दोस्तों आज मैं अपने चैनल की पहली मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मेरा नया चैनल है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें कुछ दोस्तों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक और जेमा और उसका बॉयफ्रेंड क्रिश होता है, जबकि दूसरी ओर जेनी और उसका बॉयफ्रेंड पॉल होता है। ये दोस्त एक दूसरे से ये बात कर रहे होते हैं कि हम काफ़ी समय से साथ रह रहे हैं और आगे भी काफ़ी समय तक साथ रहेंगे और मज़े किया करेंगे। तभी पार्टी में एक इनोसेंट सा लड़का आता है जिसका नाम फ्लिक्स होता है। फ्लिक्स जेमा को काफी पसंद किया करता है और वो जेमा को काफी दिनों से छुप छुप के देख रहा होता है। जब फ्लिक्स जेमा को छुप कर देख रहा होता है तो उसका दोस्त ल्यूक उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें जेमा इतना ही पसंद है तो तुम जेमा को जाकर बॉल क्यों नहीं देते। लेकिन फ्लिक्स वहां डरा हुआ होता है और वो उससे कहता है कि मुझे काफी डर लगता है। इतने में ल्यूक उसको ड्रग्स देता है और उससे कहता है अब जाकर तुम अपने दिल की बात उससे बोल सकते हो। जब फ्लिक्स जेमा के पास जाकर अपने दिल की बात उससे बोलता है तो जेमा उसको प्यार से समझाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। दूसरी ओर जेमा के फ्रेंड जेनी और पॉल ऊपर के कमरे में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें जेनी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम मुझे आज किसी भी तरह से खुश कर सकते हो। लेकिन जेनी के बॉयफ्रेंड पॉल ने काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स ले रखी होती है जिसकी वजह से उससे कुछ नहीं हो पाता है। इसके बाद जेनी नीचे आती है और सभी दोस्तों से एक गेम खेलने के लिए कहती है। गेम का नाम ट्रू और डेयर होता है। इसमें सभी दोस्त हिस्सा लेते हैं। इसमें फ्लिक्स भी हिस्सा लेता है। जब बोतल को घुमाया जाता है तो बोतल फ्लिक्स की ओर आकर रुकती है। इसमें फ्लिक्स से कुछ चुनने के लिए कहा जाता है, जिसमें फ्लिक्स ट्रू को चुनता है। अब जेनी फ्लिक्स से पूछती है कि तुम्हें उस लड़की का नाम बताना होगा जिसके साथ तुम पूरी रात पूरा दिन बिताना चाहोगे और उसको एक कागज़ का टुकड़ा देती है। इसमें फ्लिक्स जेमा के ओर वो टुकड़ा फेंक देता है। ये देखकर जेमा के बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो फ्लिक्स को ज़ोर से पंच मार देता है। अब कहानी में कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पॉल और जेनी एक बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं। दरअसल ये बर्थडे पार्टी फ्लिक्स की पार्टी होती है जिसमें ये जा रहे होते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें जाकर पता चलता है कि जेमा और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ आया हुआ है, जिसे देखकर ये काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि ये काफ़ी समय बाद यहाँ मिल रहे होते हैं। लेकिन जिस जगह इनको बुलाया जाता है पार्टी के लिए, दरअसल वहाँ कोई पार्टी ही नहीं हो रही होती है। तब एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और ये उससे पूछते हैं कि यहाँ कोई पार्टी होने वाली थी, वो कहाँ पर है? तो वो आदमी उनको बताता है कि वो यहाँ से कुछ दूरी पर है, जहाँ आपको पैदल चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ गाड़ी का रास्ता नहीं है। तब ये सभी लोग अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही जाने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि वहाँ फ्लिक्स ना होकर उसका भाई है और वो उनको रिसीव करता है। वो उनको अंदर ले जाता है और थोड़ी देर बाद उनको बताता है कि दरअसल फ्लिक्स किसी काम से चिली गया हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाएगा। फेलिक्स का भाई उन लोगों से कहता है कि जब आप लोग आ ही गए हो, तो क्यों ना पार्टी की जाए। पॉल फेलिक्स के भाई से पता करता है कि तुम क्या करते हो, तब वो बताता है कि मैं आर्मी में हूँ। तभी फेलिक्स का दोस्त आता है और वो उनसे एक गेम खेलने के लिए कहता है, जो गुब्बारों वाला गेम होता है। लेकिन फेलिक्स का भाई उनसे कहता है कि इससे भी बेहतर गेम है जो खेला जा सकता है, जिसका नाम ट्रुथ और डेयर है। जब बोतल को घुमाया जाता है तो बोतल जेनी की तरफ आकर रुकती है, जिसमें उससे कुछ चुनने के लिए कहा जाता है। तब वो डेयर चुनती है। तब उससे बोला जाता है कि तुम जेमा को जोर से किस करो। तब वो अपना डेयर पूरा कर लेती है। इस बार बोतल जेमा की तरफ आकर रुकती है, जिसमें जेमा ट्रुथ को चुनती है। और जब उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे फिर से करीब आना चाहोगी, तो इसमें जेमा हिचकिचाती है और उसको मना कर देती है। इस बार बोतल फिलिक्स के भाई की ओर रुकती है और वो ट्रुथ को चुनता है और वो बताता है कि फिलिक्स दरअसल चिली नहीं गया है, उसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत इसी घर में हुई है, जिसमें जेमा का दोस्त फिलिक्स के भाई से कहता है कि अगर फिलिक्स की मौत हो चुकी है तो तुमने फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया। जिसमें फिलिक्स का भाई कहता है कि मुझे सच जानना है, 2 साल पहले जो पार्टी हुई थी उसमें ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से फिलिक्स ने आत्महत्या की। उसकी जेब से एक लेटर मिला है जिसमें कुछ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है कि उसकी मौत इसी वजह से हुई है, इसलिए मुझे सच जानना है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अब जेमा का बॉयफ्रेंड वहां से जाने लगता है, लेकिन फ्लिक्स का भाई बंदूक निकालकर उसके पैर में गोली मार देता है,
जिसमें जेनी एक बोतल से उसके सिर पे हमला करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिलिक्स का भाई उसे भी मारकर नीचे गिरा देता है। जेनी का बॉयफ्रेंड पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिक्स का भाई उसके हाथ पर गोली मार देता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब फिलिक्स का भाई सभी को चेयर से बांध देता है और उनके साथ ट्रुथ और डेयर का गेम फिर से खेलता है। जब बोतल को घुमाया जाता है तो बोतल जेमा की तरफ आकर रुकती है और वो ट्रुथ को चुनती है। अब फिलिक्स का भाई उससे पूछता है कि वो लेटर किसने भेजा है। तब जेमा मना कर देती है, जिससे फिलिक्स का भाई गुस्सा हो जाता है और उसके थप्पड़ मार देता है। अब फिलिक्स का भाई उससे फिर से पूछता है कि बताओ मुझे वो लेटर किसने भेजा था। तब जेमा अपने बॉयफ्रेंड का नाम ले देती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मना करता है कि वो लेटर मैंने नहीं भेजा था। अब बोतल पॉल की तरफ आकर रुकती है और वो डेयर को चुनता है। तब फिलिक्स का भाई अंदर से 2 जाल लेकर आता है, जिसमें एक में पानी होता है, दूसरे में तेजाब होता है और ये जेमा के मुंह में लगा देता है। अब पॉल से एक जार चुनने के लिए कहा जाता है, जिससे वो पानी वाला जार चुन लेता है और जेमा की जान बच जाती है। अगली बार बोतल जेनी की तरफ आकर रुकती है और उससे वो तेजाब वाला टास्क करने के लिए कहा जाता है, जिससे वो मना करती है। इसमें फिलिक्स का भाई कहता है कि अगर तुम इससे करने के लिए मना करोगी तो ये चीज़ तुम पर अप्लाई की जाएगी। तब वो जेमा के बॉयफ्रेंड को चुनती है। अब पाइप जेमा के बॉयफ्रेंड के मुंह में लगा दिया जाता है और जेनी से एक जार चुनने के लिए कहा जाता है। तब वो तेजाब वाला जार चुन लेती है, जिससे जेमा के बॉयफ्रेंड की बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब बाहर जेमा का एक और फ्रेंड आ जाता है, जिसे रोकने के लिए फिलिक्स का भाई ल्यूक को बाहर भेजता है और थोड़ी देर बाद खुद भी बाहर आ जाता है। जेमा का दोस्त फिलिक्स के भाई पर हमला कर देता है, लेकिन फिलिक्स का भाई उसको गोली से मार देता है। अंदर जेमा अपने हाथ खोल चुकी होती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है और वो भागकर सीधा वहां पहुंच जाती है जहां पर फिलिक्स मौजूद होता है, लेकिन जेमा को ये बात पता नहीं होती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो वहां आवाज लगाती है मदद के लिए, लेकिन कोई उसको वहां दिखाई नहीं देता है। जेमा जब ऊपर जाती है तो वो देखती है कि फिलिक्स अभी जिंदा है और वो पैरालाइज हो चुका है। जेमा फिलिक्स को देखकर काफी दुखी हो जाती है। जेमा कुछ देर बाद फिलिक्स से पूछती है कि यहाँ कोई फोन मिलेगा, जिसमें फिलिक्स कंप्यूटर की ओर इशारा करता है। अब जेमा किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको पता चलता है कि यहाँ पर सारे कनेक्शन कटे हुए हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है और जेमा पर बंदूक तान लेता है। इतने में जेमा बेड के नीचे जाकर दूसरी ओर से फिलिक्स के गर्दन पर एक ब्लेड रखती है और उस बूढ़े आदमी से बाहर जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी बाहर जाता है, जेमा बंदूक लेकर उसकी ओर हमला कर देती है और वो बूढ़ा मारा जाता है। दूसरी ओर जेनी ल्यूक से ड्रग्स मांगती है। ल्यूक जैसे ही उसको ड्रग्स देता है वो उसकी उंगली काट लेती है। जब ल्यूक उस पर हमला करता है तो उसका पैर एक बोतल पे पड़ जाता है, जिससे वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब फिलिक्स का भाई जेमा के पास पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। फिलिक्स का भाई जेमा को फिलिक्स के सामने ही गर्दन तोड़कर मार देता है। अब फिलिक्स का भाई जेनी और पोल के पास पहुंच जाता है, लेकिन जेनी अपने हाथ खोल चुकी थी और वो बंदूक लेकर उस पर हमला कर देती है, जिससे गोली फिलिक्स के भाई के कांधे पर लग जाती है और वो गिर जाता है। जेनी जैसे ही दूसरी गोली फिलिक्स के भाई पर मारती है, उसका निशाना चूक जाता है और फिलिक्स का भाई किसी नुकीली चीज से उसकी गर्दन पर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। अब फिलिक्स का भाई जेनी की गला घोंटकर मारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसका बॉयफ्रेंड पॉल फिलिक्स के भाई पर हमला कर देता है। अब जेनी उस जार को उठाती है जिसमें तेजाब होता है और वो फिलिक्स के भाई के सर पर मार देती है, जिससे उसके फेस का आधा हिस्सा जल जाता है। अब जेनी और पॉल फिलिक्स के भाई को बांध देते हैं और जेनी अपने बॉयफ्रेंड पॉल से कहती है कि तुम कार में जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। अब जेनी फिलिक्स के भाई को बताती है कि तुम्हारे भाई की मौत किसी और वजह से नहीं बल्कि मेरी ही वजह से हुई है। मैंने उस रात उसकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा होता है। ये वीडियो मैंने उसको ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं अपने पापा का बिज़नेस को आगे ले जाना चाहती थी और फ्लिक्स काफ़ी पैसे वाला था, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिल सकती थी। मैंने ये वीडियो उसको ब्लैकमेल करने के लिए ही बनाई थी। अब जेनी एक बॉम्ब को लेती है और फ्लिक्स के हाथ में दे देती है और उसकी उँगली उस पिन में फँसा देती है और वो वीडियो चालू करके बाहर चली जाती है। ये वीडियो देखकर फ्लिक्स काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है, क्योंकि वो वीडियो उसका भाई भी देखता है। अब फिलिक्स की जो उँगली काम कर रही होती है, वो उस उँगली से उस बॉम्ब की पिन को बाहर खींच लेता है और एक धमाका होता है, जिससे फिलिक्स और उसके भाई दोनों की मौत हो जाती है। अब जेनी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जिसको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।